नाज़रीन, पाकिस्तान एक बार फिर IMF की नई शराइत के शिकंजे में जकड़ा है और इस बार सवाल सिर्फ कर्ज की अगली किस्त का नहीं बल्कि 11 नई और सख्त शराइत का है, जिससे मुल्क में पहले से मौजूद महंगाई मजीद बढ़ जाएगी। यानी बिजली मजीद महंगी, गैस मजीद महंगी, पेट्रोल पर मुकम्मल बोझ आवाम पर मुंतकिल और ऊपर से टैक्सों की नई बारिश। हुकूमत कहती है मईशत मुस्तहकम हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि अगर मईशत वाकई संभल रही है तो फिर हर चंद माह बाद आवाम की जेब पर नया हमला क्यों किया जाता है। FBR अपने नजरसानी शुदा हदफ से भी 683 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा कर सकी है। यानी जिन इदारों ने टैक्स चोरी रोकनी थी वो नाकाम हो गए। जिन सनतों में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगना था वहां आज भी माफिया ताकतवर है। सिगरेट, चीनी, सीमेंट और खाद सेक्टर में अरबों रुपए का रेवेन्यू गायब हो गया, मगर सजा किसको मिली? आम आदमी को। अब हुकूमत इसी खसारे को पूरा करने के लिए पेट्रोल लेवी, बिजली टैरिफ और गैस कीमतों के जरिए आवाम से आखिरी रुपया भी निकलवाना चाहती है। हैरानकुन बात यह है कि मुल्क के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार अब FBR की टैक्स मीटिंग्स भी चेयर कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्या यह हुकूमत की तजर्बाकार मुआशी टीम की नाकामी का ऐलान है? क्या वजीर खजाना मामलात को संभाल नहीं पा रहे? सवालात ही सवालात हैं कि जिम्मेदारों को पता नहीं चल रहा है कि मईशत किसके हाथ में है। दूसरी तरफ भारत में 4 साल बाद सिर्फ 3 रुपए फी लीटर पेट्रोल महंगा हुआ और वहां सियासी और अवामी तूफान खड़ा हो गया। लेकिन पाकिस्तान में 28 फरवरी से अब तक खित्ते का सबसे महंगा पेट्रोल अवाम खरीद रहे हैं। यहां हर हफ्ते कीमत बढ़ती है मगर ऐवानों में खामोशी छाई रहती है। मुआशी माहिरीन की पूरी टीम सिर्फ एक ही फॉर्मूला जानती है, मजीद बोझ अवाम पर डाल दो। लेकिन सवाल यह है आखिर कब तक? क्या हर नाकामी, हर खसारे, हर गलत फैसले की कीमत सिर्फ अवाम ही अदा करते रहेंगे? और अगर यही मुआशी इस्तेहकाम है तो फिर तबाही किसे कहते हैं? नाज़रीन, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे।